नमस्कार साथियों। आज हम बीए थर्ड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं जॉन स्टुअर्ट मिल के चिंतन में व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद क्या है, इस विचारधारा की जो मूल मान्यताएं हैं वो क्या है, इस पर हम इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं। आज हम जो इसके प्रमुख मान्यताकार हैं व्यक्तिवाद की विचारधारा के, उन पर बात कर रहे हैं और उनमें भी आज हम स्टुअर्ट मिल पर बात कर रहे हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल। तो हमने पहले आपको बताया था कि जो 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 19वीं शताब्दी के लगभग अंत तक ये विचार बहुत प्रभावी रहा था। हर विचार की अपनी उत्पन्न होने की भी परिस्थितियां होती हैं। व्यक्तिवाद का विचार उस समय दुनिया में उभरा था जब दुनिया के प्रमुख देशों में या यूरोप के जो बड़े देश थे, जिनमें हम फ्रांस को लेते हैं, ब्रिटेन को लेते हैं, तो इन देशों में एक निरंकुश राजतंत्र या तो अपने चरम पे था या वहाँ बदलाव हुए थे। तो ये विचारधारा ये मानती है कि व्यक्ति विवेकशील प्राणी है और अपने जीवन को मनचाहा रूप देने की क्षमता रखता है, इसलिए उस पर बंधन नहीं होने चाहिए, न राज्य का हो न समाज का हो। व्यक्ति है वो साध्य है, साधन नहीं है। ये राज्य, समाज और तमाम जो चीज़ें हैं ये व्यक्ति के लिए साधन है। व्यक्ति की गरिमा, उसकी स्वतंत्रता को मान्यता मिलनी चाहिए। कुल मिला के व्यक्ति को एक केंद्रीय स्थान दिलाने की जो कोशिश है वो व्यक्तिवाद के विचार में प्रमुखता के साथ उभरी है। तो आज हम बात कर रहे हैं जॉन स्टुअर्ट मिल की। ऐसा नहीं है कि मिल ही कोई बड़े व्यक्तिवादी थे। व्यक्तिवाद का विचार जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ उसमें बहुत से विचारकों के चिंतन में आया है, चाहे वो बेंथम का हो, चाहे जॉन लॉक का हो, हॉब्स का मामले में भी है। हालांकि वो एक निरंकुश राज्य का समर्थन कर जाते हैं, लेकिन राज्य के निर्माण की बात जब वो करते हैं तो वो व्यक्ति के जीवन के लिए ही करते हैं। वो भी मानते हैं कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, इसीलिए तो उसने अपना दिमाग लगाया और प्राकृतिक अवस्था की जो एक अराजकतापूर्ण माहौल था उससे निकलने के लिए राज्य निर्माण के आधार की तलाश की। अगर उसमें दिमाग ना होता तो वो इस कोशिश ही में शामिल ही नहीं होता। तो विवेकशीलता में लॉक ने भी यकीन किया है, बेंथम भी मानते हैं, हॉब्स भी मानते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल भी मानते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर भी मानते हैं, और भी आपको विचारक मिलेंगे इस तरह से। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल है, उसने अपनी पुस्तक है उनकी ऑन लिबर्टी, तो जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना है। इसमें वो कहते हैं कि स्वतंत्रता है वो समाज में हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। स्वतंत्रता को दो रूपों में वो परिभाषित करते हैं। एक है वाक या वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और दूसरी है काम की स्वतंत्रता या कार्य की स्वतंत्रता। भाई, आपके पास कोई विचार आता है दिमाग में और फिर उस विचार को लागू करने की भी आपको स्वतंत्रता होनी चाहिए, तभी तो आप अपने जीवन को मनचाहा रूप देंगे। तो जहाँ तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है, अपने विचारों को रखने की बात है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष रूप से देते हैं। निरपेक्ष रूप से देने से अभिप्राय है कि उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध आरोपित करने के पक्षधर नहीं है। वो यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर पागल और झक्की लोगों को भी
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देने की बात कही जाए तो उसे भी स्वीकार किया जाना चाहिए। वो ये कहते हैं कि दुनिया में जो भी बेहतर लोग हुए हैं और जिन्होंने समाज की दकियानूसी परंपराओं के विरुद्ध आवाज़ उठाई है, उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दौर में पागल और झक्की की संज्ञा ही पाई है। किसी ज़माने में सुकरात को भी पागल कहा जाता था और उस समय के ज्ञानी, अब तथाकथित ज्ञानी समाज ने उनको जहर का प्याला पिला दिया। ईसा मसीह को सूली पे लटका दिया। लेकिन समाज ने जब कालांतर में जाना कि वो लोग सही थे, तो जॉन स्टुअर्ट मिल मानते हैं कि समाज में जो सत्य है वो ज़रूरी नहीं है कि किसी की एक व्यक्ति की ही बात में हो। यानी कि वो कहते हैं कि आप जितने विचार अभिव्यक्त करने की समाज में लोगों को आज़ादी देंगे तो सत्य का उद्घाटन होगा, सही बात क्या है वो निकल कर आएगी। जो लोग गलत बात कहते हैं उनको कहने दो, अगर उनकी बात में तार्किकता नहीं होगी तो वो अपने आप बेहतर बातों के सामने टिक ही नहीं पाएगी। तो जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि मुंडे मुंडे मतीर भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती, तो ये यहाँ मिल थोड़े उत्तर आधुनिकतावादी भी लगते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद के जो विचारक हैं वो भी यही बात मानते हैं कि जो ये सत्य है वो हर आँख से बड़ा होता है। यानी कि सामने वाला व्यक्ति जो बात कह रहा है ज़रूरी नहीं है कि उसकी पूरी की पूरी बात गलत हो, सत्य वहाँ भी हो सकता है। या किसी भी मामले पे अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी मामले पर एक ही राय सही होगी, कई राय भी एक साथ सही हो सकती हैं। तो इसी तरह का कुछ जो विचार है वो मिल के चिंतन में भी उभर कर आता है। तो जहाँ तक जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है या वाक जो स्वतंत्रता की बात है, तो मिल उसे एब्सोल्युटली देते हैं कि उस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात आती है कि कार्यगत स्वतंत्रता। कार्यगत स्वतंत्रता या काम की जो स्वतंत्रता है उसमें मिल इस स्वतंत्रता को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक स्व संबंधी कार्य, एक पर संबंधी कार्य। स्व संबंधी कार्य से अभिप्राय है वे कार्य जिनको व्यक्ति खुद करता है या जिनके निजी जीवन से जुड़े हैं। यहाँ राइट टू प्राइवेसी का समर्थन करता है। यानी कि कोई व्यक्ति क्या खाता है, किससे मिलता है, किससे शादी करता है, क्या पहनता है, किससे बात करता है, उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, ये सब बातें हैं, ये राइट टू प्राइवेसी का हिस्सा है। और व्यक्ति के निजी जीवन से ये चीज़ जुड़ी है, इसलिए इस मामले में भी मिल व्यक्ति को निरपेक्ष या एब्सोल्यूट जो फ्रीडम देता है। यानी कि जो हमने अभी आपको काम बताए हैं इनमें राज्य और समाज को ये कोई अधिकार नहीं है कि वो व्यक्ति के इन कामों में या स्व संबंधी जो काम हैं इनमें दखल दे। दूसरी बात आती है पर संबंधी कार्य। पर संबंधी कार्य से अभिप्राय है कि आप या कोई भी व्यक्ति कुछ ऐसे काम करता है जिनका सरोकार औरों के जीवन से भी है, या वो सार्वजनिक जीवन में जो भूमिका निभाता है वो पर संबंधी कार्य में आता है। तो जो पर संबंधी कार्यगत स्वतंत्रता है उसमें व्यक्ति को उस हद तक स्वतंत्रता प्राप्त है जिस हद तक वो किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न नहीं करता है। यानी कि आपको कार चलाने की स्वतंत्रता है लेकिन आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे, आप तो कहेंगे कि मैं तो सड़क के बीचों बीच गाड़ी चलाऊंगा, तो फिर आप और लोगों की जो कार चलाने की स्वतंत्रता है उसमें बाधा उत्पन्न करेंगे। आप एक्सीडेंट कर देंगे। आप कहेंगे कि मैं लाल बत्ती पे नहीं रुकूंगा। तो
कहने से जो अभिप्राय यही है कि जब पर संबंधी स्वतंत्रता में जब आप सार्वजनिक जीवन में जब भूमिका निभाते हैं, तब आपकी स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लग जाते हैं। और फिर आप को ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी गतिविधि से किसी की और व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो सीमित नहीं हो जाए। तो ये मिल का जो व्यक्तिवाद से जुड़ी उनकी मूल मान्यता है, हालांकि इस पर भी आलोचना भी होती हैं कि मिल जैसी बात कर रहे हैं, यथार्थ जीवन में ऐसा कर पाना आसान नहीं होता है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, अगर हम ये कहें कि व्यक्ति को जो चाहे उसको कहने की इजाज़त दे दें, बोलने की इजाज़त दे दें, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। आमतौर पर ये कहा जाता है कि सत्य है वो बहुत बड़ी ताकत रखता है, झूठ के पैर नहीं होते। लेकिन अगर हम आज ही के दौर की बात करें तो झूठ के पैर नहीं बल्कि पर होते हैं। सत्य जब अपने जूते बांध रहा होता है तब तक तो झूठ इस दुनिया में 4 चक्कर लगा चुका होता है। फेक न्यूज़ आज के दौर में एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इनके ज़रिए इतने गलत तथ्य लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं कि लोग सत्य से दूर होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि अफवाहों पर लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं, दंगे भड़क जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर राज्य किसी व्यक्ति को एब्सोल्यूट फ्रीडम दे दे अभिव्यक्ति की आज़ादी की, तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। तो राज्य को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देते वक्त भी युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाने जरूरी हैं। ऐसा आज की हम परिस्थितियों की बात करें तो। दूसरी बात आती है कि स्वयं संबंधी कार्य हैं। माना कि ठीक है, आप कुछ राइट टू प्राइवेसी हैं, क्या खाते हैं क्या पीते हैं वो सब ठीक है, लेकिन अब कोई व्यक्ति कहता है कि वो शराब पी रहा है या धूम्रपान कर रहा है, या कोई भी व्यक्ति की किसी भी ऐसी कोई गतिविधि है, क्योंकि व्यक्ति है वो समाज में रहता है। स्वयं संबंधी का तो मतलब व्यक्ति अगर जंगल में रह रहा होता, अकेला रह रहा होता, कुटिया में रह रहा होता, तो वो क्या पी रहा है, क्या खा रहा है, कैसे सो रहा है, कैसे नहा रहा है, क्या बोल रहा है, माना जाता है कि वो उसकी स्वयं संबंधी स्वतंत्रता है और आज़ादी है। लेकिन व्यक्ति जो कि एक सामाजिक प्राणी है, समाज में वो रहता है, वो परिवार का हिस्सा होता है, तो उसकी जो कौन से काम उसके जो राइट टू प्राइवेसी में आए, या कौन सी गतिविधि है जिसका असर केवल उसी तक रहेगा, औरों तक नहीं पहुंचेगा। अगर हम आज ही बात करें तो अब आप कहते हैं कि भाई शराब पी रहा हूँ, ये तो मैं पी रहा हूँ, ये मेरी चॉइस है, ये मेरे मुझसे संबंधित है, लेकिन उसका असर है वो बच्चों पर भी पड़ रहा है। आप शराब पीकर बीमार पड़ जा रहे हैं, परिवार वाले आपको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, परिवार की पूंजी है वो आपके स्वास्थ्य पर खर्च कर दी जाती है, आप कमाने नहीं जाते हैं, घर खर्च नहीं चल रहा है, फिर आप असामयिक मौत के शिकार हो जाते हैं, फिर परिवार बीपीएल में आ जाता है, तो औरों का जीवन प्रभावित होता है। ऐसे और भी मामलों में आप कहेंगे कि मैं तो धूम्रपान कर रहा हूँ, तो भाई आप खुद तो धूम्रपान कर रहे हैं, लेकिन धुआं तो पूरा परिवार ले रहा है आपकी। जो आप तो एक्टिव स्मोकर हैं, पैसिव स्मोकर तो पूरा घर हो गया। तो व्यक्ति चूँकि समाज की देन है, व्यक्ति समाज से जुड़ा है, तो व्यक्ति के पर और स्व संबंधी कार्यों का विभाजन करना इतना आसान नहीं होता है। यहाँ जो कुछ अंतर उभर कर आते हैं, कुछ दिक्कतें निकल कर आती हैं, तो ये बेसिक रूप से जॉन स्टुअर्ट मिल का जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर या जो उनका व्यक्तिवाद है उससे जुड़े जो विचार हैं,
इनमें क्या कमियां हैं उनके बारे में भी हमने जिक्र किया है। हाँ, आज के परिप्रेक्ष्य में हम इन विचारों की आलोचना करते हैं, लेकिन जिस दौर में मिल ने ये विचार दिए थे तो उस दौर का जो समाज है वो इस तरह के विचारों की सख्त मांग कर रहा था। जब हम किसी एक गलत व्यवस्था से निकल कर आते हैं तब हम बीच में नहीं रहते हैं, बल्कि हम उसके दूसरे छोर पर जाकर खड़े हो जाते हैं, जो भी एक्सट्रीम होता है। तो कहीं भी जब हम अत्यंत की ओर बढ़ जाते हैं तो वहाँ कुछ विसंगतियाँ आती हैं। इसलिए धीरे धीरे फिर हम एक ऐसी बिंदु पर आते हैं जहाँ पर राज्य और व्यक्ति का समन्वय होता है, राज्य की पावर और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच एडजस्टमेंट होता है और वहीं चल पाता है। राज्य बिल्कुल निरंकुश होगा तब जो विचार उभरेगा वो ऐसा उभरेगा कि वो व्यक्ति को बिल्कुल ही स्वतंत्र कर देने की हिमाकत रखेगा, वो राज्य को बिल्कुल समेट देने की बात कहेगा। लेकिन जब ऐसा हो जाता है और फिर पता चलता है कि जो सीमित राज्य है उसकी भी अपनी कमियां हैं, व्यक्ति को इतना खुला छोड़ देना भी ठीक नहीं है, तो फिर वापस व्यक्ति वेलफेयर स्टेट की ओर आता है और उदारवाद जैसी जो विचारधाराएं हैं वो आगे विकसित हुई हैं व्यक्तिवाद की इन्हीं कमियों की वजह से। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही है।